ना बहुत बढ़िया, ये फोन को मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब अगर इसका कोई आशिक भी आएगा ना इस कमरे में तो हमें पता चल जाएगा। समझ में आया आपके? अरे लेकिन बहू को पता चल गया तो? अरे पता चलने दो ना। चलो बढ़िया, ये काम हो गया। चलो माँ यहाँ से निकलते हैं। माँ, अरे प्रिंस, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों खड़े क्यों थे? वो कुछ नहीं, वो साफ सफाई करने आए थे इस रूम में। सफाई? हाँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो माँ कह रही थी कि साफ सफाई कर देती हूँ। अब आज नौकर भी नहीं आया ना अभी, मतलब। अरे तू क्यों उठ गई बेटा, आराम करना। हाँ अंकिता, मैं ना 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? वो सब तो ठीक है, पर तुम एक बात बताओ, अचानक से तुम्हारा प्लान कैसे बन गया? 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, वो ऑफिस का काम आ गया। माँ है ना, और माँ भी ना बाहर जा रही है अब, मतलब गांव की कुछ मतलब जमीन वगैरह का कुछ काम है, मसला है, तो माँ इसलिए जा रही हैं। ये भी 5-6 दिन बाहर रहेंगी। तुम अकेली घर में अपना ख्याल रख लोगी ना? हाँ हाँ, मैं ख्याल रख लूंगी। तुम दोनों आराम से जाओ, जितने दिन लगते हैं ना वो लगवा कर आओ। हाँ वही। चलिए ना माँ, फिर हम निकलते हैं ना। आप भी तैयार होइए, बैग तैयार कीजिए अपना। अच्छा, अभी जा रहे हो आप? हाँ अभी निकल रहे हैं। ठीक है, जाओ। चलो हाँ। बेटा अपना ख्याल रखना। ठीक है अंकिता, अब चलिए ना, बैग तैयार कीजिए, मैं आता हूँ एक सेकंड। चलो बेटा आ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? आसपास के देख रहे हो? आसपास कुछ नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूँ कि अपना ख्याल रखना, ठीक है? किसी आशिक वाशिक को मत बुला लेना मेरे पीछे। कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरी बीवी हो, ऐसा थोड़ी कर सकती हो। प्यार करता हूँ तुमसे, वो ऐसे ही मजाक में बोल दिया। ठीक है फिर अंकिता, मैं निकलता हूँ। जाओ। हेलो आशीष, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अरे बाबा, बात को समझो। मेरा पति और मेरी सास ना 6 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। 6 दिन के लिए ना घर पर अकेली हो। इसका मतलब तुम और मैं मियाँ बीवी की तरह रहेंगे। सच बोल रही हो बाबा, झूठ क्यों कहूंगी? तुम बस जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके बाय। यस। क्या हुआ अंकिता, बड़ी खुश नजर आ रही हो? तो क्या हो गया? खुश भी नहीं हो सकती क्या मैं? और वैसे भी तुम तो 5 दिन के लिए जा रहे हो, तो मैंने अपनी एक सहेली को बुला लिया यहाँ पर। कौन सी सहेली को बुलाया? तुम नहीं जानते उसे? अच्छा ठीक है, बढ़िया, अच्छा हो गया। सहेली से मिल लोगी, बातचीत कर लोगी थोड़ी, है ना? चलो कोई बात नहीं। माँ तब तक बैग तैयार कर रही है, मैं सोचा तुमसे कुछ बात ही कर लूँ। तुम भी पैकिंग कर लो ना, तुम क्या बातें करने आ गए? हाँ मैं भी पैक कर लेता हूँ सामान। तुम पैक कर दोगी मेरा सामान, या मैं खुद ही कर लूँ? कर लो ना बाबा, मैं वैसे ही थकी हुई हूँ आज। चलो कोई बात नहीं, मेरे को लगा थोड़ी बात कर लेता हूँ। 4-5 दिन बाहर जाऊंगा, कहीं तो मुझे याद ना करो पीछे से। अरे मैं क्या बोलूँ? चलो ठीक है, जो बात करनी है कर लो। अच्छा सुनो, मैं 5 दिन के लिए ना बाहर घूमने जा रहा हूँ। एक्चुअली माँ को मैंने झूठ बोला है कि ऑफिस का काम है। तुमने मुझे क्यों झूठ कहा कि ऑफिस का काम है? अरे वो ऑफिस का काम इसलिए बोल दिया कि कहीं मतलब माँ के सामने माँ को ऐसा ना लगे ना कि मैं बाहर मजे मारने जा रहा हूँ। 2-3 लड़कियां हैं हमारे साथ, और मैं और एक मेरा फ्रेंड है, हम 5 जने हैं। ये क्या है? मैं अगर लड़कों के साथ जाऊं तब तो तुम बड़ा मना करते हो मुझे। अरे तो लड़कियों के साथ घूम लूंगा तो कौन सी बड़ी बात है? मैं कौन सा उनके साथ सो रहा हूँ यार, मैं तो बस ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ। प्रिंस, ऐसा नहीं होता। मैं पिछली बार भी तुम्हें कह रही थी ना कि मेरी ऑफिस वाले सारे साथ जाएंगे, तुमने मना कर दिया था कि वहाँ लड़के होंगे, ये वो। अंकिता अब घूमने दो ना, थोड़ी सी तो बात है कुछ दिन की। कोई बात नहीं, 4-5 दिन की बात है। मैं पैक कर लेता, तुम बैठो यहाँ पे, ठीक है? कर लो रेस्ट वगैरह। और मुझे पता था तुम मुझे मना नहीं करोगी। अच्छा ही हुआ। अब इसको लड़कियों के साथ जाना, लड़कियों के साथ जाए, जिस मर्जी के साथ रहे। मैं कौन सा इससे प्यार करती हूँ? मैं तो बस पैसों के लिए हूँ इसके साथ। असली प्यार तो मैं आशीष से ही करती हूँ। एक्शन। अरे माँ, क्या पैक कर रही हो सामान? अरे क्या पैक हो गया? हम सच में जा रहे हैं क्या? तो पागल हो गई हो क्या माँ? तो फिर? वो पंखे पे फोन इसलिए चिपकाया कि हम चले जाएंगे। बैठो यहाँ पे, आराम से समझाता हूँ आपको। बताओ। उसके सामने नाटक करना कि हम चले गए। अच्छा। अब थोड़ी देर बाद में उसे कहूँगा कि तू नहाने के लिए जा। जैसे वो नहाने के लिए जाएगी, आप भी कहीं घर में छुप जाना, मैं भी कहीं अच्छी सी जगह पे छुप जाऊंगा। और फिर दरवाजे की आवाज़ कर देंगे थोड़ी सी, उसे लगेगा कि हम घर से बाहर चले गए। और फिर देखते हैं कि वो किसको बुलाती है, क्योंकि जिसको भी बुलाएगी फ़ोन में रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा ना माँ। हाँ ये तो सही कह रहा है तू। हाँ इसीलिए भी काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं। और पर एक बात तो बता, तुझे शक वक हो गया क्या बहू पर? कोई बात है तो मुझे पहले बता तो दे कम से कम। हाँ, शक की बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है आशीष, और मुझे लगता है पक्का उसका उसी के साथ चल रहा है, क्योंकि जब भी वो मुझे मिलता है वो उसी की बातें करता रहता है। पहले मुझे लगा कि हाँ उसकी भी तो भाभी लगी, अगर मेरी बीवी है तो ऐसे तारीफ करता होगा, लेकिन नहीं। उस दिन पता है उसने क्या बोला? क्या? कहने लगा कि भाभी ने अंदर से पिंक कलर के कपड़े पहने थे। अब उसे कैसे पता कि मेरी बीवी ने अंदर से पिंक कलर के कपड़े पहने हैं?
वो तो हंसी मजाक में उसके मुंह से बात निकल गई, लेकिन उसने तो हंसी मजाक किया, लेकिन मेरे दिमाग में बात बैठ गई है। मुझे कहीं ना कहीं शक है कि वो पक्का यहाँ पे मिलने आएगा अगर हम बाहर जाएंगे तो। और अगर ऐसा हुआ तो मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूँगा। अरे इसलिए हम ऐसा अरे वाह, माँ तो तैयार हो गई, पर प्रिंस तुम क्यों नहीं तैयार हुए? मैं मतलब बाहर से नए कपड़े खरीद कर जाऊंगा ना, इसलिए मैं पैक नहीं कर रहा था। नए कपड़े क्यों खरीदने हैं? जो है वही मैं पहन अरे लूँ तुम्हें ना। पता है ना, मैं घूमने जा रहा हूँ तो फिर वहाँ पे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं खरीद लूंगा। तो एक काम करो ना, रास्ते में खरीद लेना कपड़े, अभी जाओ यहाँ से। हाँ, लेट तो हो जाओगे ना जाने के लिए। क्यों इतने निकालने की जल्दी क्यों अंकिता? क्यों पीछे से कोई आ रहा है क्या? आ तो रही है ना, मैंने बताया तो था मेरी दोस्त आ रही है। हाँ तुम्हारी दोस्त आ रही है। तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारी दोस्त आ रही है ना। ठीक है फिर कोई बात नहीं, माँ निकलते हैं फिर हम। तुम भी नहा लो, तब तक हम जा रहे हैं। मैं नहा लूंगी, तुम लोग जाओ तो। हाँ बस हम निकलते हैं ना अभी, मतलब चलो ठीक ठीक है। है, मैं भी नहा ही लेती हूँ फिर तब तक। हाँ हाँ नहा लो, तुम जाओ जल्दी से, हम निकल रहे हैं। दरवाजा आप बंद कर देना फिर तुम अंदर से, हम अभी जा रहे हैं, तुम नहा लो तब तक, मुझे 1-2 मिनट लगेगा अभी। अच्छा तुम जा रहे हो, एक काम करो फिर तुम जाओ, उसके बाद मैं दरवाजा बंद करके नहाने चली जाती हूँ। अरे तुम चले जाओ ना अभी नहाने, दरवाजा अभी कौन सा कोई आ ही रहा है, तुम बाद में बंद कर लेना, क्योंकि मुझे अभी 1-2 मिनट लगेगा, वो दोस्त का फोन आ रहा है ना बीच में। चलो ठीक है, मैं नहा लेती हूँ। हाँ जाओ। हाँ जल्दी से एक काम करो, आप छुप जाओ कहीं। कहाँ छुपोगी? हाँ इधर आओ, इधर जल्दी आओ। ये देखो ये थैला बेटा। इस थैले को यहीं रखो। आप एक काम करो, फ्रिज के पीछे जाओ, जल्दी जाओ, और जब तक ना बोलूं यहाँ से आना मत बाहर। ठीक है। हम कहाँ छुपे? घंटी बची है, वहाँ कोई आ रहा है, इसका मतलब अंकिता, अंकिता। आशीष। साला मेरा ही दोस्त मेरा घर बर्बाद करने पे लगा। और क्या बोलता था हमेशा, अरे भाभी तो बहुत अच्छी है, भाभी तो माँ समान होती है। घर से फोन करता हूँ। अरे प्रिंस क्यों कॉल कर रहा है? हाँ प्रिंस भाई। हेलो, हाँ आशीष, तू कहाँ है भाई? अरे भाई मैं तो मार्केट आया हुआ था सब्जी लेने। मार्केट आया हुआ है? ओ कोई बात नहीं। कहाँ जा रहा है तू? मैं तो बाहर चला गया ना भाई अब। हाँ वो 6 दिन की ऑफिस की कुछ मीटिंग थी तो वहाँ गया हूँ भाई। अच्छा ऑफिस की मीटिंग है, चल कोई नहीं, आराम से जाइयो। हाँ बहुत वो काम था ना ऑफिस का। अच्छा भाभी घर पे अकेली है? भाई मैं नहीं आ सकता, मैं ना मार्केट आया हुआ हूँ अभी काम से। अच्छा ठीक है, हाँ तू मार्केट में बिजी होगा इसलिए मैंने पूछा भी नहीं है ना, तुझे घर का भी तो बहुत काम होता है तेरा। हाँ भाभी बेचारी अकेली तेरी घर में ही है, तो बीच में चले जाना कभी ऐसे मिलने के लिए, मतलब कहीं से जरूरत ना हो किसी चीज़ की। भाई देख गुस्सा मत करियो, अगर मेरे को काम नहीं होता ना तो मैं जरूर आता तेरे घर पे, और तुझे भी पता है बड़ी भाभी माँ समान होती है। अच्छा नहीं जा पाएगा, चल कोई बात नहीं। ठीक है भाई मैं रखता हूँ। ठीक है। साला बेवकूफ, इसको ये नहीं पता मैं इसी का हक मारने के लिए आया हुआ हूँ। अंकिता। नहीं जा पाएगा, हम मुंह मार रहे हैं। अंकिता। अरे तुम अभी क्यों आ गए? तुम जानते नहीं हो मेरा पति और सास अभी भी घर में है। अरे तेरे पति का ही फोन आया था अभी मेरे पास, उसी ने मुझे बुलाया था, लेकिन मैंने कह दिया मैं मार्केट जा रहा हूँ। पक्का ना? हाँ। मेरा पति जा चुका है यहाँ से। अरे उसने मेरे को खुद फोन करके बोला है, उसका बिजनेस का कोई काम आ गया है। हाँ वो कह तो रहा था कि मैं 2 मिनट बाद चले जाऊंगा, शायद चला ही गया होगा। ऐसा कौन सा काम है तेरे पति का बिजनेस का? अरे भाड़ में गया बिजनेस, कोई बिजनेस मीटिंग पे नहीं गया है वो गया है वो गुलछर्रे उड़ाने। 3-4 लड़कियां उसके साथ, उनके साथ घूमने जा रहा है। यार मुझे तो वैसे तेरे पति गई है, लड़कियों के साथ घूमने जा रहा है। क्यों, तुम्हारे मजे नहीं है क्या मेरे साथ? हाँ मजे तो है मेरे, लेकिन फिर भी तेरा पति तो मुझसे भी ज्यादा मजे लेता अरे है। ये चीज सोचो ना, वो तो घूमने गया है 5-6 दिन के लिए, पर 5-6 दिन के लिए इस पूरे घर में हम दोनों अकेले होंगे। अच्छा हुआ कि वैसे भी आज तुम्हारी सास घर पर नहीं है। देखो हाँ। कितना अच्छा मौका मिला है। वही तो देखना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें अकेले में इस घर में मिलने का मौका मिलेगा, वरना हम कैसे मिलते थे छुप छुप कर, कभी होटल में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कितना खर्चा भी हो जाता था और छुप छुप कर भी रहना पड़ता था। अब देखो ना, अपने ही घर में खुलेआम मिलेंगे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी सास मुझे अकेले छोड़ के जा सकती है कहीं। अब वो चली गई ना, हमारे तो मजे ही मजे। क्यों, सही कहा ना? अरे अब इंतजार क्यों करना, चलो ना बेडरूम में। ओ, ये क्या कर दिया मैंने?
एक मिनट रुको। अबे शिट माँ, क्या कर दिया आपने ये? बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। क्या हुआ? वहां से कुछ आवाज आई है, मुझे लगता है अभी भी कोई घर पे है। तुम एक काम करो, कहीं छुपो, मैं देखती हूँ कौन है। ठीक है। ये आवाज, ये टिफिन कैसे गिरा है? लगता है चूहा तो नहीं है। मुझे डर लग रहा है, कोई है तो नहीं यहाँ। आशीष, इधर आओ ना, मुझे डर लग रहा है। यहाँ कोई है क्या? अरे मैं हूँ। तुम पागल हो, डरा क्यों रहे हो मुझे? यहाँ से किसी की आवाज आई थी। जाओ जाके देखो एक बारी, चूहा हुआ। लगता है सच में चूहा ही था। बोला नहीं था मैंने तुमसे, डर रही हो खामा खा। हाँ, चलो अंदर ही चलते हैं। चलो आओ। चलो बेबी, बेडरूम में चले। मुझे लग रहा है वहाँ चूहा ही था। अरे बेडरूम में क्या करेंगे, घर पर तो वैसे भी कोई नहीं है। चलो ना, यही सोफे पे शुरू हो जाते हैं। तुम भी ना कैसी बातें करते हो। अरे आओ ना। चलो। अच्छा, तो इनको सोफे पे बैठ कर ही सब कुछ करना है। इतना घटिया दोस्त है ना मेरा। हाँ, एक काम करता हूँ, अंकिता को फोन करता हूँ। 4-5 दिन के लिए ना इस घर में सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। कितने मजे करेंगे ना हम दोनों। ये तो है। वैसे तुम्हारी शादी की बात चल रही थी, उसका क्या हुआ? मना कर दिया ना रिश्ते को? हाँ मैंने मना कर दिया। वो अभी मैं शादी नहीं करूंगा। अभी मेरा कोई काम धंधा ढंग से लगा नहीं है ना, इसलिए। इसको कैसे बताऊँ कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ? अरे वाह, ये तो बहुत। एक सेकंड, तुम वहाँ क्या कह अरे रहे थे? धीरे कुछ धीरे? नहीं, वो मैं ऐसी बातें कर रहा था, कुछ नहीं वो। अच्छा अच्छा, वैसे ये बहुत बढ़िया किया तुमने। तुम किसी और से शादी मत करना प्लीज। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे एक अलावा। सेकंड, मेरे पति का फोन क्यों आ रहा है? मैं उठाती हूँ, तुम चुप रहना। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ अंकिता, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे हूँ। घर पे ही हो? सहेली आ गई तुम्हारी? हाँ, बुला लिया था उसको। सहेली की आवाज़ सुना ना एक बार। वो आवाज, वॉशरूम गई है सहेली, वॉशरूम में। बाथरूम चली गई सहेली? वो अच्छा, बाथरूम में मैं खड़ा हूँ और इसकी सहेली बाथरूम गई हुई है। हेलो हेलो, क्या हो गया? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही थी? कुछ नहीं अंकिता, वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा सुनो, माँ ना वापस आ रही है घर। हाँ, माँ वापस आ रही घर पे? पर क्यों? हाँ, वो प्रॉब्लम होगी ना उनको थोड़ी सी। कब तक आ जाएगी माँ? हाँ, वो भी पहुँचने वाली होंगी। क्या, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम? अरे अभी बिल्डिंग के नीचे आ गई हैं, बस दरवाजा खुलने का इंतजार करो तुम। सोसाइटी के गेट पर? हाँ ठीक है, रखता हूँ फोन, इतनी जल्दबाजी में क्यों? चलो ठीक है, आई लव यू। हाँ आएगा मजा। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे हाँ, लव यू। अरे यार, मेरी सांस आ रही है और वो गेट पर ही पहुंचने वाली होगी। तुम जल्दी से जाकर कहीं छुप जाओ, मेरी सांस से देख लेना, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम एक काम करो, बाथरूम में छुप जाओ। बाथरूम में? अरे जाओ यार, टाइम नहीं है, जाओ। तो इसका आशिक तो यहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा, गेट पर देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। जैसे तो कहा था वो गेट पर ही पहुंचने वाली होगी। यार, क्या पता नीचे सोसाइटी में रुक गई हूँ किसी से बात करने। मैं इस आशीष को कैसे भगाऊं? अगर ये भागता हो जाएगा तो सीढ़ियों में माँ से मिल जाएगा। और माँ यही सोचेगी कि प्रिंस का दोस्त उनकी गैर मौजूदगी में आया क्यों है हमारे घर। मैं क्या करूं, क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आशीष, ये रंग से तो छुपा होगा ना। एक काम करती हूँ, एक बार जाकर मैं इसको अच्छे से छुपा देती हूँ माँ के आने से पहले। बहुत बढ़िया, यहीं आना था छुपने के लिए तुझे। कब से चल रहा है सब? भाई गलती होगी भाई। गलती हो गई? कब से चल रहा है पूछ रहा हूँ। भाई तेरी शादी से पहले से चल रहा है ये। शादी से पहले से चल रहा है? मतलब तुम शादी से पहले से दूसरे को जानते थे? हाँ भाई, वो ऐसा था, मैं पहले से ही शादीशुदा था। तो
और मेरे घर वाले शादी इससे करवाएंगे नहीं, इसलिए मैंने उसको बोला था कि तू प्रिंस से शादी कर ले। उसका मतलब मेरी बीवी को पता नहीं है कि तू शादीशुदा है? नहीं, उसको नहीं पता। बहुत बढ़िया। तेरे को पता है ना तेरे 3 बच्चे भी हैं? हाँ भाई। बताया मेरी बीवी को? नहीं। नहीं बताया ना, कोई बात नहीं। मैं तो तेरा पक्का दोस्त था ना बचपन से। जब भी तुझे ज़रूरत होती थी पैसों की, कौन ला कर देता था? मैं ला कर देता था ना। हाँ भाई। तेरे कॉलेज की फीस भी भरी है ना मैंने बहुत बार। क्यों भरी है? क्योंकि मैं चाहता था तू भविष्य में कुछ अच्छा कर ले। उसके बाद तूने शादी भी करी। उसके बाद भी तूने कहा कि मेरी बीवी के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, थोड़े से भाई पैसे दे दे, मेरी सैलरी नहीं आई है। जितनी बार पैसे मांगे दिए ना मैंने। हाँ भाई। मदद की ना। और तू बदले में क्या कर रहा था? मन तो कर रहा तुझे जान से मार दूं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा खुद का सिक्का खोटा है, पहले उसे समझाना ज़रूरी है। माँ भी घर पे ही है, वो भी कहीं गई नहीं है। हम दोनों ने प्लान बनाया था तुम दोनों को पकड़ने का। अब एक काम कर, मेरे को सच्चाई निकलवानी है मेरी बीवी की, जैसे तैसे करके। अब जल्दी से उस कमरे में जाओ, वहाँ पंखे पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? उसके नीचे बैठ के मेरी बीवी से सब कुछ उगलवा कि तुम्हारा क्या चल रहा है और कब से चल रहा है, क्योंकि मेरे को प्रूफ चाहिए। और उस फ़ोन का कनेक्शन इसमें, उसमें जो भी रिकॉर्ड होगा सब मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, समझा? तो ये ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है। उस कमरे में लेकर जा मेरी बीवी को बेडरूम में, और उससे सारी सच्चाई उगलवा, समझा? ठीक है कुछ भाई। भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरे घर पे जाकर बता दूंगा। नहीं भाई, घर पर कुछ मत बताना, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। ठीक है, अब जल्दी से बाहर जाओ। मेरी बीवी को बोल कि मुझे फ़ोन आया था प्रिंस का, माँ वापिस गाँव चली गई, बसों की हड़ताल ठीक हो गई थी, ठीक है? ठीक है भाई। चल निकल। ठीक। अरे तुम बाहर क्यों हो गए? चुप हो ना। अरे अंकिता, मेरे पास प्रिंस का फोन आया था, वो कह रहा था माँ ना गाँव चली गई है। क्या? माँ गाँव चली गई? पर उसने तो कहा था माँ वापस आ गई है। अरे हाँ, वो कह रहा था कि बसों की हड़ताल खत्म हो गई है ना, तो माँ दोबारा गाँव चली गई वापस। पर एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर माँ गाँव भी वापस चली गई है तो उसे तुम्हें क्यों फोन किया, मुझे क्यों नहीं किया? तुम्हें तो पता भी नहीं है ना कि प्रिंस बाहर गया है। अरे मैंने ही उसे पूछा था कि मतलब मैं बाहर था ना, एक बार हालचाल पूछ लूं, इस बहाने मैंने उससे पूछा, तो उसने, मेरे को डर भी लग रहा था कि मैं पकड़ा ना जाऊं। शुक्र है बच गए, मैं तो डर ही गई थी कि हम दोनों फंस जाएंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ नहीं बैठते, अंदर बेडरूम में चलते हैं। यहाँ मैं लॉक कर देती हूँ ताकि कोई आए तो हमें पहले पता लग जाए। हाँ चलो चलते हैं, ठीक है। वैसे मैं भी इससे बेडरूम की ही कह रहा था। वरना आज फंसते ना तो देखते पूरा विश्वास टूट जाता मेरे घर वालों की नजरों में मेरा। और तुम ये बार फिर ऊपर के देख रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? अरे नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही देख रहा था, वो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, समय आ गया उसका भांडा फोड़ने का। और तुम्हें पता है, मुझे तो लग रहा है चक्कर ही चल रहे हैं इसके बाद। बहुत बढ़िया अंकिता, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तुम यहाँ कैसे? क्या चल रहा था ये? अरे यार तुम क्या समझा रही हो? तुम्हें पता है ऊपर वाला पूरी नजर रखता है हम पे। मतलब? अरे ऊपर वाला देखो तो। तुम शौक हो गई? हाँ, ये मैंने कैमरा लगाया था जब तेरे बारे में कुछ पता चला, और फिर नाटक किया, घर में छुपे थे। वहाँ टिफिन नहीं गिरा था रसोई में, वो माँ के हाथ से गलती से गिर गया था। कहीं चूहे तो नहीं थे वहाँ, लेकिन हाँ तुम्हारे दिल में जो खोट था वो सामने आ गया। बढ़िया है। वो कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तुम्हें सच्चा प्यार किया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अपने परिवार में रखा, और माँ ने तुम्हें बहू नहीं बेटी की तरह रखा। सबसे बड़ी गलती यही थी माँ शायद, है ना? इसे बेटी माना नहीं मानना चाहिए था, और तुमने हमारे पीठ पे खंजर घोंप दिया। बढ़िया है। माफ कर दो प्रिंस, वो मैं बहक गई थी। मुझे लगा ये मुझसे सच्चा प्यार करता और मुझसे शादी भी करना चाहता। मैंने सोचा कि इसके साथ मैं अच्छे से रह पाऊंगी। अरे नहीं नहीं अंकिता, पागल हो गई हो क्या? तुम क्यों माफ़ी वाफ़ी मांगोगी? वैसे ये वो है, शादीशुदा है, 3 बच्चे भी है इसके। जी हाँ, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ चक्कर चलाया मजे लेने के लिए। तुम्हें लगा कि तुम्हारा आशिक बहुत सच्चा है, और पति से तुम्हें यहाँ पे बैठ के खिला रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो गलत है। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, अपना तो बुरा ही लगेगा ना अंकिता। कोई बात नहीं, बढ़िया है, इसी के साथ खुश रहो, शादी करो, इससे जो करना है करो। ये तो बस मज़े के लिए था, शादी ये कभी नहीं करने वाला था तुमसे। और कोई बात नहीं, जैसे को तैसा, जैसा तुमने किया वैसा तुम्हारे साथ भी ज़िंदगी कर रही है ना। अब एक काम करो, जल्दी से इसके साथ निकलो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
क्योंकि मुझे और मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी तेरे जैसी बहू घर पे रखकर। प्लीज़ यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब और तुम्हें मैं खींच कर लाफा लगाऊं। निकलो यहाँ से। और सच्चे दोस्ती की मिसाल तो मैंने आज देख ही ली है। अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्ती का। निकल जाए यहाँ से।